हकीकी उसको कहते हैं जब सिमरन भजन करके अंदर में उस सुर जो है शब्द से जुड़ती है, उस उनके ख्याल में आती है, उसको हकीकी इश्क कहते हैं। जिनको वो सुर शब्द के साथ कनेक्ट हो गई, उनको उन्होंने हकीकी इश्क पा लिया, असली इश्क पा लिया। मुँह ना अलावन हो, फिर मुँह से वो कुछ नहीं बोलते लोग, क्योंकि वो प्रसन्न रहते हैं। वो मुँह से इसलिए कुछ नहीं बोलते, किसको बोलें? जिसको बोलेंगे वो समझेगा नहीं और वो समझेगा तो वो मज़ाक उड़ाएगा। हमारे खुद के सत्संगी जो हैं, वो खुद भी एक-दूसरे का मज़ाक उड़ा देते हैं कई बार। ये सच्चाई बात है, क्योंकि उसको पाना इतना आसान नहीं है। उसकी समझ देने में भी लोग उसके नकल करने लग जाते हैं। कहते हैं इसलिए जिनको वो असली हकीकी इश्क जिससे सुर जो है शब्द से अट्रैक्शन होके अंदर की तरफ जा रही होती है, उधर का पर्दा खुलता है, मुँह ना अलावन हो, वो मुँह से कुछ नहीं बोलते क्योंकि लोगों को उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला। आगे ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਲਗਾਵਨ ज़िक्र कहते हैं सिमरन की याद करना। फ़िक्र कहते हैं उसी में इन्वॉल्व हो जाना, तसव्वुर करना, उसी का ख्याल करते रहना। जैसे हम लोग फ़िक्र करते हैं ना कि वो बाहर गया, अभी आया नहीं, ये क्या हो गया होगा, पता नहीं ऐसा हो गया होगा। तो हम अपने वो जो हम दिल में ख़्याल करते हैं, उसको ख़्याल भी कह सकते हैं और ख़्यालों में जो शक्ल बना के बातें करते हैं, उसको तसव्वुर भी कह सकते हैं। ज़िक्र-फ़िक्र का मतलब है, वो सिमरन में और उसकी गुरु की याद में बैठते हैं। ज़िक्र-फ़िक्र विच रहन हमेशा दम ਨੂੰ कैद लगावनु। दम कहते हैं हिम्मत। दम कहते हैं ईगो। मैं ये कर सकता हूँ, मैं मेरे में दम है। क्या समझता है दम जिसको बोलते हैं? कहते जो अंदर आने वाली आकड़ है, उसको वो रोक के रखते हैं। दुनिया के सामने ये नहीं दिखाना चाहते या किसी को रोब नहीं देना चाहते कि मैं भजन करता हूँ। बहुत सारे हमारे संगी कभी-कभी जब सुबह उठ के भजन करते हैं, कोई 3 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है वगैरह-वगैरह जितना टाइम है, तो बहुत सारे नहीं बताते और कई उनसे रहा नहीं जाता। वो कह देते हैं मैं भी 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के पहले नहा के फिर भजन बैठती हूँ। उसके बाद फिर वो महीना-महीना नहीं बैठ सकते। क्योंकि ये जो राज़ है इसको राज़ ही रहने देना चाहिए। इसलिए मुँह ना अलामन हो और दम नु कैद लगामन हो। एक तो नहीं करते। जिना इश्क हकीकी पाया ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਅਲਾਵਨ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਮ ਨੂੰ ਇਕਸ ਨਿਗਾਹ ਜਿਵਾਵਨ ये जो बोला ना नफ्सी, कल्बी, रूही, सर्री, अख़बी, अख़फ़ी, मख़फ़ी ये नीचे के साधन हैं, जिसको हम हिंदी में जिसको हम कहते हैं जाचरी, ऊचरी, खेचरी, गोचरी, उन्मनी। ये सारे के सारे सूफियों के रास्ते वही हैं जो कोई भी अंदर जाए, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये नीचे के रास्ते हैं, जिनमें वो नीचे के जो देश है जिसको हम कहते हैं गुदा है, इंद्री है, नाभि है, कंठ है, हृदय चक्र है, इन इनके अभ्यास को करने के तरीके को उनके अलग-अलग नाम है, उनकी अलग-अलग एक्सप्लेनेशन है और ये उन्हीं के नाम हैं जो बताए अब इधर बताया गया जिसको नफ़्सी नफ़्सी मन मन का कल्बी शरीर का है, पूरा मन का है, रूही है, रूही जिसको उंगली कहते हैं, सरी है, है, अख़बी है, ये सारे नीचे के साधन हैं। इनको हमें भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है?
वो जो दूसरे ये उसको कमाते हैं दुनिया में। और इनके कमाने से क्या होता है, एक तो ईगो बड़ी आ जाती है, एक गुस्सा बड़ा आ जाता है। एक ऐसे इंसान जो है ना एक-दूसरे का बीमारियों का इलाज-विलूज करते हैं और इसको जादू टोना भी कह सकते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। और ऐसे इंसान कभी एक-दूसरे को शाप देते हैं, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। और जिसको हम तांत्रिक-मांत्रिक कहते हैं, ये सारे उसी में आ जाते हैं, जिसको नफ़ी करनी कहते हैं वो इश्क साथ नहीं जुड़ते। कहते हैं कुर्बान तिन्ना तो बाहु जेड़े एक सना नगाह जगावन हूँ। कहते हैं हम तो उनसे कुर्बान जाते हैं, जिन पर सतगुरु की एक नज़र पड़ जाती है और सुर्त को एक ही निगाह से ऊपर आके सुर्त के साथ जोड़ते हैं। कहते हैं हम तो उसके हैं और उनके कुर्बान जाते हैं। हाँ जी। जींदे की जानन सार मोया दी, सो जाने जो मरदा हूँ। हाँ जी। अगला भी पढ़ दो। कबरां दे विच अन्न न पानी, खर्च लोड़ींदा करदा हूँ। मुसलमानों में ये सोच बनी हुई है कि वो जब मरेंगे वो कब्र के अंदर चले जाएँगे और एक दिन क़यामत का रोज़ आएगा और सारे के सारे मुर्दे जितने कब्र में हैं, ये उठ के ना उस खुदा के पास जाके इनको हूरें मिलेंगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे बोलेंगे। इनको कब्रें में भी हूरें मिलेंगी। ये इनके गलत इरादे हैं। जब उस उधर हूरें हमें कहाँ मिलती हैं, उनका मांस तो कीड़े खा जाते हैं और हड्डियाँ रह जाती हैं, कुछ नहीं रहता। और उनकी कब्रों की मिट्टी लेके कुम्हार लोग जो है बर्तन बनाते हैं। कुम्हार मिट्टी चूँकि मिट्टी नरम होती है बड़ी तरह से, उस तरह से उसके बर्तन बनते हैं। तो ये इसीलिए कहता है कि "काढ़ीटा पांडे किया जल्दी करे पुकार, जिस कारण करते किया सो जाने कतार।" कहते हैं ये कहते हैं जो जल के मरता है वो दोज़ख में चला जाता है, जो कब्र में जाता है उसको हूरें मिलती हैं। तो इसको उन्होंने इधर बड़े ढंग से ना माइनस किया है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में जाके भी अगर वो आपसे पूछे ना कि भाई मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, तो आप उसको कन्फर्म करने की कोशिश करो, तो उसकी सज़ाए मौत है। अगर आप ये बोलो कि मरने के बाद दोबारा जन्म होता है कोई, तो उसको सज़ाए मौत है। ये उनके कानून में दिया हुआ है। 25 साल उन्होंने महाराज जी से भी बड़े करे थे जब संत कृपाल सिंह जी गए थे। कि मरने के बाद क्या होता है? कहते उन्होंने कहा मैं मरने के बाद आपने आपने नाम जपना है, आपने सीधे अपने घर जाना है, मरने के बाद दोबारा जन्म थोड़े होते हैं। उन्होंने बड़ा ढंग से समझाया, क्योंकि वो मुसलमानों के राज़ को उनकी जितने भी तरीके हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। यहाँ तक कि लेखराज पुरी ने जो किताब लिखी है, उसने भी उसके पहले पेज पे दिबाचे पर उन्होंने लिखा है कि मेरे को सरदार कृपाल सिंह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरे को मुसलमानी जो मज़हब है उसके बारे में बड़ा नॉलेज दिया। लेकिन वो जो किताब पहले छपी थी उसमें लिखा है और अब के जो किताब छपी है उस इन लोगों ने वो लफ़्ज़ निकाल दिए उसके अंदर से। क्योंकि ये तो इंसानी ख़ासा एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं, इनको छोड़ो। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मुसलमानों में ये है कि मरने के बाद उनको हुरें मिलती हैं। तो यहाँ कहते हैं जींदे की जानन सार गोयां दी, सो जाने जो मर्दा हो। जो जीता इंसान है, जो अभी शरीर में है, उसको क्या पता मरना क्या होता है? उसको मौत की समझ नहीं। वो एक ही मौत को समझते हैं जिसमें मरने के बाद शरीर को कब्र में डाल दिया जाता है। कहता है असलियत में जिसने गुरु की कृपा से मरना सीख लिया है, अपने शरीर से अपने सुर्त को अंदर शब्द के द्वारा ऊपर निकाल लेता है, वो इसको जानता है। कहते हैं जो कब्रों में चले जाते हैं, इन बेचारों को पता नहीं कब्रां दे विच अन्न ना पानी खर्च लोड़ींदा करदा हूँ। कब्रों में तो कोई तुमको अन्न पानी पूछने वाला नहीं। एक जगह गुरबानी में आता है, ना जल लेप तलाइयाँ ना ऊपर श्रृंगारो वहाँ। वहाँ तेरे को ना जल मिलेगा, ना ना तेरे को कोई सराहना मिलता है, ना तेरे पर कोई तलाई होती है, ना कोई रज़ाई होती है, ना तेरे को अच्छे कपड़े मिलने पहनने के लिए। तू कब्र में बड़ा सड़ता मरता रहता, तेरे को कीड़े खाते। तो कहते कब्रां दे विच अन्न ना पानी खर्च लोड़ींदा करदा हूँ। और वहाँ वहाँ बैठ के वहाँ जो मुर्दे चले जाते हैं,
उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अपने घर जाना है, परमात्मा के पास जाना है, तो उन्होंने कौन-सी कमाई करी है? खर्च चाहिए ना। तो सा बंदो जी का एथे उथे नाल, मतलब उस परमात्मा के घर में जाने के लिए तोसा जो है नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कब्रों वाले में जाके आप लेट जाते हो, आपको कीड़े खाते हैं। अभी भी जरूरत है उस रूह को जिसका शरीर कब्र में चला गया है कि वो कुछ कमाई करे। लेकिन कब्र में तो ना अन्न है, ना पानी है, ना कोई पैसे हैं, ना कोई खर्च है, ना कोई कमाई कर सकता है, ना भजन सिमरन कर सकता है। वहाँ तो कीड़े ही खाएँगे। आगे चलते हैं। एक विछोड़ा माँ प्यो भाइया, बेया अजाब कबर दा हो। और कब्र में तुमको पता है वो समझा रहे हैं उनको कि देखो, एक तो तुमको जितने माँ-प्यो भाई हैं, वो जाके तुम्हें कब्र के नीचे अंदर लटा के एक सराहना ईंट का बना के उसके ऊपर सारे तुम पर मिट्टी डालेंगे। हमारे क्या होता है जब कोई आदमी मरता है तो सारे लकड़ी लेके आते हैं, इकट्ठी करके लकड़ी लाते हैं। पहले क्या होता था कि जहाँ मुर्दे को जलाया जाता था ना, वहाँ लकड़ियों का स्टॉल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। तो जब कोई आदमी मर जाता तो गाँव वाले सारे अलग-अलग लकड़ियाँ लेके जाते थे। कोई पाथियाँ ले गया, कोई लकड़ियाँ ले गया, कोई उपले ले गया जिसको कहते हैं, तो उस मुर्दे पे डालते थे। तो उसको उसका संस्कार इस तरह से होता था। अभी तो जब जाते हैं तो शमशान भूमि में लकड़ियाँ मिल जाती हैं, उधर से उधर जला देते हैं। तो मुसलमानों में क्या होता है वो कब्र की खुदाई बड़ी गहरी करते हैं और सारे बारी-बारी भर-भर के अपने हाथ में मुट्ठियाँ भर-भर के उसमें मिट्टी डालते हैं। और वो जब मुर्दे पे मिट्टी डालते हैं तो वो सोचते हैं हम भला करते हैं, हमारा फ़ायदा हो रहा है। ये हम अच्छा कर्म कमा रहे हैं। तो कहते हैं इसलिए कब्र में जब तू जाएगा सारे तेरे पे मुँह पे मिट्टी-मुट्टी डाल के तेरे को दबा देंगे और तेरे तू उनसे बिछड़ जाएगा। एक विछोड़ा माँ-प्यो पाइया, बेया अज़ाब कब्रा हूँ। और फिर उस कब्र में गर्मी भी है, कीड़े भी हैं, मकोड़े भी हैं, तेरे को खाएँगे। कहता है तू उसको क्या तूने कुछ कमाई तो करी नहीं। कब्र में जाके सोचने के बाद कहते हैं मैं अल्लाह को मिलूँगा, ये गलत गलत दिमाग छोड़ दे। आगे बोलते हैं। वाह नसीबा ओंदा जेड़ा विच हयाती मरदा हो। वह नसीबा ओदा, नसीबा माने उसकी किस्मत को कमाल है, प्रणाम है उसकी किस्मत को, वाह-वाह है, ब्रेवो-ब्रेवो है, उसकी किस्मत को हम कुर्बान जाते हैं। वाह नसीबा ओदा जेड़ा विच हयाती मरदा हो, जो जीते जी मरना सीख लेता है। याद कहते हैं ज़िंदगी को। विच हयाती माने ज़िंदगी में जीते जी जो अपनी सुर्त को अंदर गुरु कृपा से अंदर शब्द से जोड़ के शरीर को खाली करता है, कहता है कमाल है। वह नसीबा उन्हां दा उनका नसीबा बड़ा अच्छा है जेड़ा विच हयाती मरदा हूँ, जेड़ा जीते जी अपने ख्याल को सिमरन के द्वारा अंदर खींच के परमात्मा के सुर से जोड़ता है गुरु कृपा से। हाँ जी, आगे चलते हैं। जीवन दे अमर रहना होवे तां देश फकीरा बहिए हो। जीव दया मरण हवे ता क्या? जीवन दे अमर रहना होवे तां देश फकीरा बहिए हो। कहता है जीव दया मरण हवे ता वेश फकीरा रहिए। वेश का मतलब है हम ये कहते हैं जैसा देश वैसा वेश। दूसरे मायने जैसा वेश तैसा देश। जब फकीरों के पास रहते हैं तो फकीरों की तरह की जिंदगी व्यतीत करने उसको वेश फकीरा कहते हैं। फकीर कहते हैं संतों महापुरुषों को। वेश का मतलब ये नहीं होता कि फटे कपड़े पहनो या कैसे लाओ। अपने शरीर में, अपनी सोच में, अपने मन में वो गरीबी लाना पड़ेगा। जो गरीबी, जो निम्रता, जो आजिज़ी संतों महापुरुषों के दिल में होती है, उसको कहते हैं उस तरह की ज़िंदगी बसर करना पड़ेगी। जीवन इसलिए कहते हैं "जिउंदे मरण ना होवे"। अगर आप चाहते हो कि जो रहनी है उस तरह की होनी चाहिए। हमारा सोच उस तरह की होनी चाहिए। हमारे में निम्रता आनी चाहिए। हमारे में कि दूसरे के लिए प्यार और दर्द होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से अगर हम कोई कोई
सेवा भी मिलती है, तो वो सेवा इस तरह से निभाएँ कि किसी का दिल ना दुखे, खानिदारी ना करें। जीवन दिया मारा ना होए तां वेस फ़कीरा रहिए हो, हर तरह से निभरता। आगे आ गया। जे कोई सुटे गुदड़ कूड़ा वांग अरूड़ी रहिए हूँ। अरूड़ी कहते हैं जहाँ पर जाके अपना हम कूड़ा फेंकते हैं, उसको अरूड़ी कहते हैं। दिल्ली में देखा होगा आप जब करनाल की तरफ से आते हो तो लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा पहाड़ है, वो सारा दिल्ली के गंज से बना है, उसको अरूड़ी कहते हैं। आपके भी शहरों में इधर-उधर बड़े गंदे-गंदे पहाड़ बने हुए हैं, बहुत सारे पहाड़ तो नेचुरल होते हैं, पर ये सारे जो है ना द गंदा इकट्ठा करके करते हैं। तो वहाँ पर क्या फेंके जाता है, जितना कूड़ा उसको फेंक दिया जाता है। यहाँ का ये मतलब है कि जब हम इस दुनिया में रहेंगे, हमको दुनिया वाले नफ़रत करेंगे, पक्का नफ़रत करेंगे और सत्संगी को तो उसके रिश्तेदार ही नफ़रत करेंगे, घर वाले ही करेंगे। कहते हैं उनकी परवाह मत करो, कहने का ये मतलब आगे चलते हैं। जे कोई देवे गाला मेणे उसनु जी जी कहिए हूँ। अगर यहाँ पर तो संत तो यहाँ कहते हैं उसकी तरफ जाओ ही मत। जी, जी कहो मतलब उसको जवाब मत दो। अगर आप रिएक्शन में आ गए, तो आप उसकी जो उससे जो पाप कमा रहे हैं ना, उसके हिस्सेदार बन जाओगे। आपको कोई गाली दे रहा है, आप उसको वापस कर रहे हो या उसको ज़्यादती से बोल रहे हो, तो आप उसके हिस्सेदार बन जाओगे। हम कहते हैं मैं तेनू चंगी तरह सुना के आ गया। खासकर लेडीज़ कहती है ना मैंने उससे बोला था मैं भी सुना देती हूँ। बड़ी बहादुरी करते हैं। बहादुरी-वुदरी कुछ नहीं है, आपने उसकी गंदगी का हिस्से को शेयर कर लिया। ये समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जो कोई देवे गाला मेणे उसनु जी जी कहिए हूँ। गिला उलामा फंडी ख्वारी यार दे पारों सहिए हूँ। बहुत सारे लोग इसको 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 मानते हैं, जिस वक़्त तो नीली सी वर्दी पहन के बिल्ले लगा के संगत को दिखा देता है, कोई सेवादार कोई इधर-उधर करता है, तो वो उठ के बेचारे उधर बैठ जाते हैं, कोई के इधर बैठ जाते हैं, वो कहते हैं भाई क्या करूँ इसके दिमाग कहाँ का है, हम तो सत्संग सुनने आए हैं। इसलिए इन हमें कोशिश करना चाहिए कि इनसे बचें और अगर हम उनके ये नहीं बर्दाश्त करते, तो जहाँ ऐसी बात हो वहाँ मत जाओ। ताकि तुम्हारे दिमाग में रिएक्शन आ गया, तो आप बगैर मतलब के पाप कमाते हैं। आगे कादर दे हाथ डोर या साड़ी ज्यों रखे त्यों रहिए हूँ। जो कुदरत का मालिक है, जिसको कहते हैं बलिहारी कुदरत वस्या, फिर अंत ना जाई लख्या। हम कुर्बान जाते हैं सदगुरु परमात्मा तेरे कि कुदरत के अंदर तू रह रहा है, जो कुदरत चला रहा है उसको कादर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। इसलिए का कादर दे दौर साडी ज्यों रखे त्यों रही। इसलिए अ जो असली तरीका है वो यही है कि हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाम। यही मतलब है इसका। हाँ जी। जे रब नहात्या धोत्या मिलदा मिलदा डडुआ मच्छियां हूँ। अगर नहाने धोने से हम लोग सोचते हैं ओहो चलो उधर नहाने चलें। आप देखोगे मैं कई दफ़ा मुरादाबाद की तरफ जाता हूँ तो गढ़ की तरफ लोग उधर से भी इधर से भी बुग्गियों में लोग जा रहे होते हैं, खाना-खुना बनाया होता है, क्या जी सुबह उठ के नहाना है हमने गंगा में और सारी सड़क मली होती है और गंद डाला होता है रास्ते में। ना खाने का तरीका, ना बैठने का तरीका, ना कोई भजन, ना कोई सिमरन। सिर्फ पानी में जाके एक डुबकी मारनी है। वो सोचते हैं इसमें भला है। यहाँ पर वो कहते हैं अगर नहाने धोने से परमात्मा मिलता तो वहां पर बहुत सारे डड्डू हैं जिसको मेंढक कहते हैं, पंजाबी में डड्डू कहते हैं। डड्डू, मच्छियाँ और बड़े जानवर है उसके, ये सारे ही सचखंड चले जाते अगर नहाने से काम नहीं होता। आगे चलते हैं।
जे रब मिलदा मोन मुनाया, मिलदा भेड़ा ससियां हूँ। अगर मूंड बनाने से रब मिल जाता, मतलब बाल बनाने से, 2 तरह से मूंड बनाते हैं। एक तो वो मूंड बनाते हैं जब वो किसी का मर जाए तो पूरा सिर बना लेते हैं। और एक जैनी मूंड बनाते हैं, जैसे भेड़ों का भेड़ें होती है ना, भेड़ जानते हैं ना, जिसकी ऊन होती है, तो भेड़ों से ऊन निकालते हैं तो उस वक़्त वो जगह बड़ी गंदगी होती है। मैं बहुत पाकिस्तान बना नहीं था, बहुत पहले की बात है। उस वक़्त मैं चौथी, तीसरी, चौथी जमात में पढ़ता था। तो मेरी माँ और मेरी नानी ऊन लेने के गई। पहले ऊन बाज़ार में नहीं मिलती थी। वो भेड़ों के पास जाते थे, भाई इस भेड़ की ऊन दे दे, उस भेड़ की ऊन दे दे। वो देखते थे कौन-सी भेड़ अच्छी है। तो वो उनके सामने हाथों से भेड़ों की ऊन ऐसे खींचते थे, मतलब काटते नहीं थे। भेड़ को दर्द होती होगी, ऐसे बाल आप खींचते हो तो कितनी दर्द होगी, इतने उतारते थे। तो भेड़ों की ऊन निकालते थे। उस वक़्त मैं तो उससे बेहोश हो गया था। तो बदबू बड़ी होती है, गंध बड़ा होता है। तो कहते हैं इस तरह से जे रब मिलदा नातियां धोतियां, मिलदा डडुआ मच्छियां हूँ, जे रब मिलदा मूंड बनाया, मिलदा भेड़ा ससियां हूँ। जे ससियां कहते हैं बकरियों को। बकरों के भी ऊन निकालते हैं और भेड़ों के भी निकालते हैं। और फिर ये भेड़ों की तरह ये जैने भी अपने सिर के बाल कटाते हैं। ये सारे के सारे ना बेवकूफ बने हैं। हम इसको इतना कह सकते हैं, ये सच्चाई है। जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं, ये परमात्मा का मार्ग का रास्ता नहीं है। ये जब इतने दयावान बन जाते हैं ना कि भाई मुँह पे कपड़ा लगाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और जहाँ तक जब ये सुबह पखाना करते हैं तो उसको भी कुछ खाना-खुना लेके उसको भी खिलार देते हैं। उधर देख पूरी तरह बदबू सूंघ के आते हैं ये। तो इस तरह से ये इन्होंने सोचा हुआ है। अगर ये कुदरती तरीके से रहते तो फिर बाल काहे को कटवाते हैं? काहे को मुंडवाते हैं? उसको परमात्मा ने जैसे रखा रहने दे। पर ये लोगों की सोच बहुत गलत बनी हुई है। बाल कटवाने भी हैं तो खींच के कटाते हैं। कहते हैं ये भी भेड़ों की तरह करते हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। जे रब राती जागिया मिलदा, मिलदा काल कड़छियां हूँ। ये चाम चिड़के होती है ना, रात को जागती हैं। ये उल्लू भी जागते हैं रात को। और बहुत सारे देखो रात को जो जानवर जागते हैं, जितने चाम चिड़िक हैं, उल्लू हैं, ये इनके इन्होंने भी नाम लिया है। जो कृषियाँ जो होते हैं, पता नहीं क्या नाम है, ये चाम चिड़िकों को ही बोलते हैं। कहते हैं अगर रात को जागने से लाभ मिलता तो ये सारे रात को जागे इनको ही मिल जाता। हम सोचते हैं हम तो रातें जागते हैं और हम तो ये करते हैं। और कई रातें जाके कव्वालियाँ पढ़ते रहते हैं, कई रातें जाके नाच करते रहते हैं। और आपको पता है कई तो जगराते करते रहते हैं। कहते हैं ये सारे चाम-चिड़िके ही हैं, ये परमात्मा को मिलने वाले नहीं। यहाँ तक कि जगराते वालों को भी उन्होंने रगड़ के रख दिया सबको। हाँ जी, आगे चलते हैं। जे रब जतियां सतियां मिलदा, मिलदा डांडा खसियां हूँ। जे रब जतियाँ सतियों को मिल जाता। जति-सती कहते हैं जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, हमने किसी की तरफ देखना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो फिर ये जितने खुसरे हैं, खूंसे हैं, जिनको उन्होंने कहा अ, डंडियाँ, खस्सियाँ, ये जितने हैं कहते हैं इनको मिल जाता। कहते हैं इस तरह से नहीं मिलता। दुनिया का असूल है, उस असूल को मानना ही पड़ेगा। और ये जो संबंध परमात्मा ने बनाए हैं मियाँ-बीवी के, इनको पवित्र रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। ये समझनी पड़ेगी। कहते हैं इसलिए नेचुरल वे से दुनिया में रहना चाहिए। आगे चलते हैं। रब उन्हां नूं मिलदा बाहू, नीता जिन्ना हचियां हूँ। जिनके नियत में चाहते हैं परमात्मा को मिलना, जिनको गुरु मिल जाए, नियत तभी अच्छी होगी गुरु मिलेगा। नहीं तो गुरु और सत्संग के बगैर नियत अच्छी नहीं बनती। और सत्संग उसको कहते हैं जिथे जहाँ पर कोई सत्स्वरूप हस्ती, जहाँ कोई परमात्मा को मिलने वाला बैठा हो,
जहाँ पर ऐसे इंसान हो, उसको सत्संग कहते हैं। बाकी सारी अकट्ठ है। अकट्ठ आप जानते हैं ना? जब कोई मर गया तो सारा शरीर का इकट्ठा होता है, उसको भी कट्ठ बोलते हैं। जैसे बाकी सारे कट्ठ हैं, सत्संग नहीं है। बेशक उसमें वो इधर से कोई आ गया, उधर से कोई आ गया, जो सत्संग करने के लिए हम सुनने के लिए जाते हैं, ये सारे कट्ठ है, सत्संग नहीं। सत्संग तो वहाँ है जहाँ कोई उस परमात्मा का शब्द स्वरूपी बंदा, जिसको शब्द का थोड़ा राज पता हो, वहाँ बैठा हो। और वैसे जय सतगुरु तै सत्संगत बनाई, ये बात है असलियत। हाँ जी। जिना शौह अलफ थी पाया, खोल कुरान न पढ़ देहू। कुरान शरीफ के बड़े पेज हैं और बड़ी आयतें हैं, बढ़िया इंस्ट्रक्शंस हैं, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। और कुरान शरीफ में कोई गलती नहीं है, और गलती जो है वो इन बयान करने वालों के दिल में है। कुरान शरीफ में तो गाय की कदर करने के लिए बोला है। कुरान शरीफ में तो ये बोला है कि गाय के दूध में बहुत फायदे हैं, और कहते हैं जितना सख्त नुकसान किसी को हो सकता है वो गाय के मांस से हो सकता है। कुरान शरीफ में तो ये भी मना करा हुआ है। कुरान शरीफ में ये भी कहा है कि तुमको खुदा ने पैदा किया है, तुमको जिस रास्ते चलना चलो, दूसरों को बुरा मत कहो, तुम खुदा नहीं हो। दूसरे जैसे करते हैं उनको करने दो, उनके सिस्टम को बुरा मत बोलो। जिसका मतलब है, ए भले मानसो, तुम दूसरे को काफिर मत बोलो। काफिर वो इंसान है जो खुदा को, परमात्मा को याद नहीं करता, और अगर तुम नहीं करते तो तुम ही काफिर हो। लेकिन उनका काम है कि क्योंकि उनके अभी जो उनका मजहब चल रहा है, ये कुरान शरीफ पर बेस नहीं चल रहा, ये मौलानों पर चल रहा है। इसीलिए वो कुरान शरीफ को गलत करते हैं। गुरबानी में कहा है, वेद कतेब कहो मत झूठे। वेद कहते हैं जो हिंदुओं की मुतबरक किताबें हैं। कदेब कहते हैं जो 4 किताबें हैं, उसमें मुसलमानों का कुरान शरीफ और ईसाइयों की अंजील भी आ जाती है। कहते हैं इनको झूठा मत बोलो। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना बिचारे, जो उस पर मेडिटेट करके उसको समझता नहीं है और अपने मनमति से उसकी मीनिंग करता है, वो झूठा है। तो इसलिए कुरान शरीफ में गलती नहीं है, पर कहते हैं जिसको अलफ से खुदा मिल गया, जिसका अलफ से, जिसका कलमे से दिल जुड़ गया और अंदर में उसका अंदर सुर शब्द से जुड़ गई, उसको बड़े-बड़े कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है? फिर तो वो जो बोलेगा वो कुरान है। जो संत बोलेंगे उमलीक लाल एहो बचन, वो अमूल्य लाल हैं, बचन है, जो महापुरुष मुख से बोलते हैं, उसे उनको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हैं। जिना शौह अलिफ थी पाया, खोल कुरान न पढ़ देहू। मारण दम मोहब्बत वाला, दूर होयो ने पर देहू। वो अपने परमात्मा की मोहब्बत को याद करते रहते हैं। वो अंदर जो प्यार मिला उसको याद करते हैं, क्योंकि उनके पर्दे खुल गए हैं ना। वो फिर ये किताबें पढ़ने, मस्जिदों में जाना, मंदिरों में जाना, धर्मस्थलों पे जाना, मत्थे टेकना, देखो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, सारे अच्छे हैं, इतना कह देते हैं। लेकिन जनरली देखो क्या होता है, जहाँ हम जाते हैं, पहले परिक्रमा करते हैं, फिर एक चक्कर लगाते हैं, फिर घूम-घाम के प्रसाद लेके घर में आ जाते हैं, और सुबह उठते हैं 3-4 बजे, घर पहुँचने तक 7 बज जाते हैं। कहते हैं हम तो भला करके आए हैं, सुहा भी नहीं कीता। आप रोज़ देखते हैं ना, कहाँ पे कीर्तन हो रहा है, कहीं कर रहा, कोई कीर्तन सुनने जाता है, लोग उस तरह से जाते हैं, फिर बिल्डिंग को देख के, मत्था टेक के, फिर कहते हैं "डिठे सबे ताऊ नहीं तुझ जिया, बद्धो पुरख दाते तातु सोया।" वो डिठे सबे थान नहीं तुर जाया को गोल्डन टेम्पल को कह देते, दरबार साहब को कह देते। बानी के डिठे सबे थान का मतलब है, ए सतगुरु मैं हर जगह जाके देखा है, पर ए गुरु तेरे जैसा कोई नहीं है, मतलब तो ये था उसका।
तो हमने दूसरे मतलब लगा के इसे पढ़ते रहता है, इसी में मथा टेके और दो चुबियां मारियां, सोचता है साडा भला हो गया। धोखा हो रहा है। हाँ जी। दोजख बहिश्त गुलाम तिना दे, जाकी तोने भर दे हूँ। बर्दे कहते हैं नौकर को, सेवादार को। गुलाम तो उसको कहते हैं जो खरीदा है, तो उसको पैसे दो या ना दो, उसको रोटी दे के रखना, वो घर में रहेगा, गुलाम है। इसलिए जो अंदर शब्द से जुड़ गया, जो नाम से जुड़ गया, जो कलमे से जुड़ गया, उस परमात्मा के एक वादत में पहुंच गया है, कहता है दोजख और बेश्त उसके गुलाम हो जाते हैं, उसके सेवादार बनते हैं। हमारे पंजाब गुरबाणी में था, काल निभावे माथा, उनको काल भी मत्था टेकता है। और ये सारे उनके सेवादार बन जाते हैं, जितने देवी देवते हैं। हाँ जी। दोजख बहिश्त गुलाम तिना दे, चाकी तोने भर दे हूँ। मैं कुर्बान तिना तो जेड़े वहदत दे विच वड़दे हूँ। वादत विच मैंने अंदर रूहानियत के मंडलों में एंटर हो जाते हैं, हम उनके कुर्बान जाते हैं, जो भजन बैठते हैं। हाँ जी। जद दा अभी मुर्शिद कासा दितड़ा, तद ही बेपरवाही हूँ। अभी गुरु की कृपा की बात कर रहे हैं। जिस दिन से मेरे को मेरे सदगुरु ने मेरे को वो प्याला पकड़ा दिया है, कासड़ा कहते हैं एक ठूठे को, जो मुसलमानों में तो वो होता है ना, वो जो होता है, तांबे का भी नहीं होता, लोहे का भी नहीं होता, कांसी सा होता है वो, सफेद सा होता है, जिस 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 मैटर की कोई वैल्यू नहीं, उसको बोलते हैं। लेकिन कांसे का मतलब जिस दिन से मुर्शिद ने मेरे को अमृत का प्याला दिया है, तद दी बेपरवाही हूँ, तब से मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया हूँ, क्योंकि उस प्याले के अंदर मैंने खुदाई पाली है। हाँ जी। जद दा मुर्शिद कासा दितड़ा, तद दी बेपरवाही हूँ। की होया जे राती जागे, मुर्शिद जाग न लाई हूँ। कहते हैं फिर मेरे को जागने या सोने का मतलब नहीं है, मैं आराम से रहता हूँ, मैं मस्ती में रहता हूँ। संत अगर सोए भी हो, वो फकीर अगर सोए भी हो, बैठे भी हो, उनका ख्याल अंदर होता है। अगर वो लेटे हो तब भी वो शब्द से जुड़े होते हैं। वो बेपरवाह हो गए, क्योंकि अभी उनको उठ उठ के माला जपना, बैठना, नहाना धोना, बैठ के करनी, कभी मत्थे टेकने, कभी इधर जाना, कभी उधर जाना, तो कुछ नहीं करना। वो जहां जाते हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। वो जिससे बात करते हैं वो परमात्मा से बात करते हैं, और जो कुछ वो बोलते हैं वो अल्हाम हो रहा है। इसलिए उनको बेपरवाह है, क्योंकि उन्होंने किसी का बुरा करना नहीं, लेकिन जिस तरफ वो हाथ उठा देंगे उधर भला ही भला हो जाएगा लोगों का भी। इसलिए वो परमात्मा से जुड़े हुए, जीते जागते उस परमात्मा के खास बंदे इस दुनिया में होते हैं। कहता जद मुर्शिद का सा बिछड़ा, तद भी बेपरवाही हूँ, की होया जे राती जागे, मुर्शिद जाग ना लई। कहते जे जो राती सारी रात जाग के राम 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 करते हैं, और सुबह 3 बजे बाल्टियां खटकाना शुरू कर देते हैं, लोगों की नींद भी खराब करते हैं। और फिर राम नाम भी बड़ा जोर से बोलते हैं, और अपने वो जनेऊ को लेके घुमाते रहते हैं, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। और सुबह 3 बजे उठ के 7 बजे तक शोर डाला होता है। कहता है की होया ये राती जागे, अगर ये जाग भी गए तो जे मुर्शिद जाग ना लाई। जब तक मुर्शिद ने जाग नहीं लाई, जाग लगाना होता है जब दूध कट जाता है, तो उसको उसमें थोड़ा दही डालते हैं, उसको जाग लगाना कहते हैं। मुर्शिद पे जाग लगाने का मतलब है, अगर मुर्शिद ने अपनी थोड़ी तरफ पूंजी दे के इसको नाम से नहीं जोड़ा, तो ये सारी रात जाग के करेंगे भी क्या। मक्खन मूल ना निकलता, फिट्टे दूध ते कड़िया। कहता है इसलिए ये बातें भूल जाओ कि लोग बड़ा जात करते हैं जी, बड़ी भगत है जी सारी रात, लेकिन ऐसे आदमी खतरनाक होते हैं, बचना चाहिए इनसे। आगे चलते हैं। राती जागे करे इबादत, निंदिया करे पराई हूँ। रात को जाके तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, राम राम करते हैं, और दिन में महापुरुषों की निंदा में बैठ जाती हैं।
और तकरीबन ये रात को जागने वाले संतों को गालियां निकालते हैं। हाँ जी। कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू, फकर सच्ची पातशाही हूँ। कहते हैं अगर इनके ये लोग ऐसे लोग जो है ये नेता भी बन जाते हैं, नेता बन के आपको देखा क्या काम करते हैं, नेताओं को क्या काम है। कहते हैं इससे ये कूड़े तख्त के लिए सारी बातें करते हैं। ये रात को जागते हैं, ये बैठते हैं, इनका यही होता है कि सुबह इलेक्शन में मेरा नाम आ जाए, मेरा ये हो जाए, ये भी करते हैं। माला जपते हैं इसीलिए। कहता है कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू। बाहू साहब कहते हैं दुनिया के जो तख्त जिसके लिए ये इबादत करते हैं, वो तो झूठे तख्त हैं। फ़क़्र सच्ची पातशाही हूँ और सच्चे फ़कीरों की शहंशाही है, उसको हासिल करना है। हाँ जी। जब लग खुदी करे खुद नफ्सों, तब लग रब ना पावे हूँ। हाँ, जब लग खुद ही करें खुद नफ्सों, तब लग रब न पावे हूँ। तो जब तो खुद मैंने अहंकार, नफ़्स कहते हैं मन को। जब तक तू अपने मन के से सिमरन करता है, गुरु किसी को नहीं मिला। खुद नफ्सों, अपने मन के कहे, जिसको कह के मन के कहे सिमरन करते हैं, मन के कहे पाठ करते हैं, मन के कहे गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं और ये सुबह उठ के चले जाते हैं उठ के। ये 3 बजे 4 बजे नहा के पहुँचते हैं वहाँ पे मत्था टेकने के लिए। कहते हैं ये खुद नफ्सी है। खुदा की कहना परमात्मा के हुक्म से नहीं है, गुरु के हुक्म से नहीं है। ये मन के कहे चलते हैं और मन का दायरा उतना है। जितना किसी के पास दौलत होगी मैक्सिमम उतना ही दे सकेगा ना। तो मन का दायरा क्या है? मन का दायरा है इंद्रियाँ, इंद्रियाँ के भोग रसों में डाल देगा और क्या करेगा? जब लग खुद ही करे खुद नफ्सों, तब लग रब ना पावे हो। उस परमात्मा के नाम को सिमरन को कलमे को नहीं पा सकते। आगे शर्त फना नू जाने नाही, नाम फकीर रखावे हूँ। शर्त फना नु जाने ना ही। इधर एक शर्त है इस शर्त मैंने कंडीशन है। यहाँ पर एक कंडीशन है रूहानियत के लिए कि अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है। त्रुटि चौड़ करनी पड़ती है। अपने आप को फना करना पड़ता है। खुद ही को दूर करना पड़ता है। अहंकार से ऊपर पड़ना पड़ता है। गुरु के हवाले होना पड़ता है। उसको शर्त फना कहते हैं। ये कंडीशन है। कहता है इस कंडीशन को तो तुमने पूरा करा नहीं। शर्त फना नु जाने नाही, नाम फकीर खामे हूँ और लोग बाहर लिखा है श्री 108 अपने आप को खुद ही स्वामी स्वामी बोलते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, वो अपना नाम स्वामी कह के फिर बोलता है नाम। कहते हैं ये जो स्वामी कह के नाम बोलते हैं ये लोग तो पक्के उस खुदा की उस नज़र में है, जब इनका टाइम आएगा बड़ा सख्त तरह से इनको उधर भेजेगा वो। ये स्वामी कहलाने वाले तो मर जाएँगे बड़े होके। अगर चूँकि वो कहते हैं ता आप ना ही तालम किसे दे, लोका होरा तालब कर दे। आपने पढ़ा है कि आप तो किसी स्वामी की पूजा करे नहीं, खुद ही स्वामी बन के बैठ गए। कहता है इसलिए ये जो नाम फ़कीर अपने को आपको पिला लेते हैं, ये अपने आप को नाम पर लिख लेते हैं, श्री सचन सच, ये मार खाएँगे। ये शर्त फना नू जाने नाही, नाम फकीर रखावे जीते हूँ। जी मरना सीखा नहीं, फ़कीर कैसे बन गया तू? हुँ। मोए बाजना सुहंदी अल्फी, एवें गल विच पावे और ये जो हूँ। फ़कीर होते हैं ना, इन्होंने क्या करा होता है, अपनी कफ़नी बना के रखी होती है और गले में डाल लेते हैं। बैंक बैलेंस बड़ा तगड़ा होता है इनका, पैसे बड़े इकट्ठे करते हैं और हर तरह से ये रंगीले बंदे होते हैं। खाते भी हैं, नाचते भी हैं, पीते भी हैं और डांस-वांस भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये लोग। लेकिन गले में कफ़नी पहनी हुई है। कफ़नी उसको कहते हैं वो कपड़ा जो मरने वाले को डालते हैं। कहते हैं, "मोया बाजना सोंधी अल्फ़ी" ऐसे तो गले में डाल के जब तक मरता नहीं है, अच्छी नहीं लगती। जीते जी तो अच्छी तरह से रह भाई। मोया बाजना सोंधी अल्फ़ी, एवें गल विच पावें। एवें अल्फ़ी पहन के फिरते हो।
ले तो लोगों ने पैसे बना दुकानदारी बनाई हुई है। नाम फकीर तदाही सौंदा जद जीवंदिया मर जावे हूँ। हर बैत के साथ बाबू साहब कहते हैं जीते जी मरना, जीते जी मरना। कहता है फकीर तो उनको कहते हैं जो जीते जी अपनी सुर्त को इस बदन से निकाल के उस खुदा के चरणों में, परमात्मा के चरणों तीसरे तीसरे रख देंगे। आगे जी। जल जलेंदे जंगल पौंदे हिक्का गल न पक्की हूँ। हाँ, ये अभी उनके ऊपर आ गया जो कहते हैं हम तो पानी में खड़े रहते पूजा करते रहते हैं। वो सारी रात खड़े हो जाते हैं, यहाँ 3:15 बजे खड़े हो जाता है पानी में और ठंडे पानी में खड़े होके उस परमात्मा की और पता नहीं नाम लेते हैं, क्या करते हैं, उनको रब जानता है। कहता है जल जलेंदे जंगल पौंदे हिक्का गल न पक्की हूँ। कहता है जल जल कहते हैं पानी को, जलेंदे मैंने रहना, ये पानी में रहते हैं, खड़े होते हैं, पानी में मच्छियां भी रहती हैं, वो कोई रब नूं मिल जाती है, वो भी 3 बजे 2 बजे उठ के मच्छियां भी घूमती हैं, तो पानी में रहती है ना। जल जलेंदे जल पानी में रहते हैं, जंगल पौंदे और घरों में भी रहते हैं, जंगल में ही घूमते रहते हैं। हिक्का गल न सच्ची पक्की हूँ, लेकिन एक गल से ये कच्चे हैं। वो हिक गल क्या है? शब्द से जुड़ना, नाम से जुड़ना। ये जंगल में पौना, पानी में रहना, शरीर को कष्ट देना, तो वो परमात्मा की जो वहादत है, जो शब्द है, उसका एहसास इनको नहीं है। ये पानी में रहने से या जंगलों में घूमने से, जो जंगलों में घूमते हैं वो भी आपस में लड़ने लग जाते हैं। कैसे लड़ते हैं? एक आदमी ने किसी दरख्त के नीचे अपनी जगह बना ली, जगह साफ-सूफ करके। वो जंगल में घूमने आया, उसने देखा दूसरा कोई बैठ गया। वो उसको कहा भाई ये जगह तो मैंने ही बनाई है। कहते हैं फिर क्या हुआ? ये जंगल ही तो है। कहता है फिर क्या हुआ? मैंने मेहनत करी है, तू आके बैठ गया, तू अपनी बना। वहां जाके मुझे लड़ाई करनी है, यहाँ तो घर में आपकी रजिस्ट्री हुई हुई है, घर में क्यों नहीं बैठ के भजन करते? कहते जल जलेंदे जंगल पौंदे हिक्का गल ना पक्की हूँ। एक गल से बेखबर है कि उस नाम से शब्द से जुड़ना है, गुरु की कृपा से। आगे चलिए मक्के हज गुजारन दिल दी दौड़ न डकी हूँ। चलिए भी काटते हैं 40-40 दिन के, ये करना है, ये करना है, ये करना है। चलिए काटते रहते हैं, एक चलिए से निकलते हैं, दूसरे में डल जाते हैं। फिर हज गुजारन, फिर हज जाते हैं और हज भी एक दफा नहीं, फिर एक दफा हाजी आ जाए तो हाजी साहब हो गया। जो ज्यादा हज करते हैं उसकी फिर लोग मत्थे टेकने लग जाते हैं, पल्ले उनके होता कुछ नहीं। गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हैं, वहां से माल ला के इधर महंगा बेच देते हैं, कहने को हाजी खिलाते हैं। कहते हैं, चलिए चलिए मक्के हज गुजारन दिल दी दौड़ना मक्की हो। अंदर दिल के अंदर जो दौड़ लगी है ना, मैंने ये पैसा इकट्ठा करना है, ये पैसा इकट्ठा करना है, ये बनाना है, ये बनाना है, वो जो दिल के अंदर एक दौड़ लगी हुई है माया के बारे में, दुनिया इकट्ठी करने के बारे में, कहता है वो खत्म नहीं होती, वो तो दौड़ लगी रहती है। जैसे मैंने कहा ना, अगर हरिद्वार जाओ तो आपको कुछ साधु पैदल मिलेंगे, कुछ बैठे हुए मिलेंगे, कुछ साइकिल पे मिलेंगे, कुछ स्कूटर पे मिलेंगे, कुछ मारुति कार में मिलेंगे, कुछ मर्सिडीज में मिलेंगे, और जो पैदल चल रहा है वो साइकिल मांग रहा है, जो साइकिल है वो स्कूटर मांग रहा है। तो कहते हैं वहां बार भी दिल दी दौड़ना मुक्की हो। हाँ जी। तरीहे रोजे पंज नमाजा ए भी पढ़ थकी हूँ। कहते हैं मुसलमान भाइयों, आपने 30 रोजे रखते हो और रोज 5 नमाजें भी पढ़ते हो, ये गल भी आपने पक्की कर ली कि ऐसा हमने करना ही करना। देखिए आदतें तो नहीं बदली ना। कबीर साहब कहते हैं सांझे उठ के मुर्गी मार देते हो और उस मुर्गी का खाना सुबह भी खाते हो और शाम को जब रोजा तोड़ते हो तब भी मुर्गी से खाना खा लेते हो। तो कहते हैं कौन सा तो रोजा रखा आपने जब आपने जानवरों को ही मार दिया। कहता है त्रिये रोजे 30 रोजे 5 नमाजा ए भी पढ़ थकी हूँ।
5 नमाज पढ़ भी आप थक गए, लेकिन आप उस कलमे से नहीं जुड़ पाए। अगर गुरु की एक नज़र पड़ जाती तो आप पर बख्शिश हो जाती। हाँ जी। त्रीहे रोजे 5 नमाज़ा ए भी पढ़ थकी हूँ, सबे मुरादा हासिल होइयां, जहाँ नज़र मेहर दी तकी हूँ। तेरी सारी मुरादें हासिल हो जाएँ, अगर तेरे को सतगुरु एक प्यार की नज़र से देख लें। ना तेरे को 30 रोज़े रखने की लोड़ है, ना तेरे को भूखा रहने की लोड़ है, ना तेरे को नींद तो हटने की लोड़ है। आराम से अपनी नींद करो, उठो भजन बैठो, आराम से खाना खाओ, आराम से अपनी मर्ज़ी करो और जित नेचुरल तरीके से रहो। ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो ना, ये अपने कर्म बना के और बार-बार नरकों का तैयारी करते हो, 84 लाख यज्ञ की तैयारी करते हो। लेकिन अगर मुर्शिद की प्यार की नज़र तुम पर पड़ जाए जो पूरा गुरु है, तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। जहाँ जहाँ जात न थी वे बाहू, ता कम जात सदीवे हूँ। हुँ। जहाँ-जहाँ इसको दोबारा पढ़ना, इसका बड़ा मीनिंग है। हाँ जी। जहाँ जहाँ जात न थी वे बाहू, ता कम जात सदीवे हूँ। जहाँ-जहाँ ज़ात न थी बे बाहू, ज़ात कहता है परमात्मा, ज़ाती नाम है, इसका असली नाम है, शब्द है। जहाँ-जहाँ उस शब्द की गूंज नहीं पड़ती, मंदिर में कोशिश करते हैं शब्द की गूंज डालने के लिए, घंटे बजाते हैं, शंख बजाते हैं, लेकिन ये भी बाहर के हैं। लेकिन कुछ बंदे इसको जानते होंगे, जिन्होंने ये शुरू करा, पर अभी तो हम रस्म-रिवाज में पड़ गए ना। जहाँ-जहाँ ज़ात न थीवे, जिस-जिस जगह पर आपको पूरा गुरु नहीं मिलता, ढूँढते-ढूँढते इधर भी चल जाओ, लेकिन पूरा संत सतगुरु नहीं मिला। जैसे बाबा जयमल सिंह जी 8-9 साल की उम्र में निकले थे। अमृतसर में उन्होंने 20 गुरु करे, कोई भी शब्द का गुरु नहीं था। लाहौर में करे, रावलपिंडी में करे और घूमते-घूमते फिर जब तक आगरा में पहुँचे, तो उस तरफ हम नहीं जाते, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो समझने की बात है। जहाँ-जहाँ आप जाते हो, लेकिन आपको कोई ज़ाती शख़्स नहीं मिलता, जो उस परमात्मा से मिला हो। ऐ इंसान तू जहाँ-जहाँ जाता है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं, देखो जी उस जगह चलो, उस जगह की बड़ी मानता है, जो माँगोगे मिल जाएगा। क्या माँगते हो? कोई बच्चा माँगता है, कोई शादी की बीवी माँगता है, कोई ज़मीन जायदादें माँगता है, कोई मुकदमे-मुकदमे के बारे में माँगता है, कोई कुछ माँगता है। कहते हैं ये सारी फ़िज़ूल जगह है, इन पर मत्था टेकना अपना जीवन को बर्बाद करना है। जहाँ-जहाँ ज़ात न थी वे बाहू, अगर तेरे को जहाँ तू घूमता है वहाँ पर तेरे को कोई ज़ाती बंदा जो परमात्मा से मिलके एक हो गया हो, वो नहीं मिलता। ता क ता कम ज़ात सदीबे हूँ, वहाँ तू जाके कमज़ात हो जाता है। ज़ात नहीं मिली, कम ज़ात मैंने ज़ात से नीचे रह गया ना, ज़ात मिलती तो नाम मिल गया होता, ज़ात नहीं मिली तो नाम नहीं मिला, नाम नहीं मिला तो कम ज़ात हो गया। अभी यहाँ पर एक ख़ास लफ़्ज़ है, जिनको पूरा गुरु नहीं मिला, बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ ठीक करते हैं, नाम नहीं मिला, उनको हम कमज़ात कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़ात मिली नहीं इसलिए कमज़ात है। फिर पढ़ना बहुत मीनिंगफुल है ये। जहाँ जहाँ जात न थी वे बाहू, ता कम जात सदीवे हूँ। जहाँ पे कमज़ात ही कहलाएगा। आगे, जाती नाल सिफाती नाही, ताता हक लभीवे हूँ। ज़ाती नाल सिवाती ताही, ताही है क्या? ताही है कि नहीं है? नहीं है। फिर देख लें ज़रा इसमें कौन-सा होता है, कई जगह मिसप्रिंट होते हैं। 1 मिनट।
जाती नाल सिफाती नाही। अगर जाती नाल सिफाती नहीं, दोबारा इसको देखना क्या लिखा है आपने। एक मिनट चेक कर। जाती नाल सिफाती नहीं। जब तक उसकी जात जो है, जिसकी हम सिफत करते हैं, जब उसकी सिफत है तो उसके अंदर वो जाती नाम नहीं है। ताता हक हक लबीबे हूँ। अगर तेरे को जाति के साथ सिफाती दोनों एक हो गए तो उससे तू पालेगा। जाति कहते हैं उस नाम को जो शब्द रूप है, सिफाती कहते हैं जिसको राम राम जिसको हम राम राम वाहिगुरु अल्लाह करते हैं, वो सिफाती नाम है। कहते हैं अगर उनके साथ हमको जाती नाम मिल जाए तो हक जो असलियत हमको मिल जाएगी। वाहिगुरु इतना ठीक है, लेकिन वाहिगुरु से जुड़ना ज़रूरी है, आगे चलते हैं। अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, बाहु किथ लभीवे हूँ। जब ज़ात से मिल गया तो तेरे अंदर भी वो शब्द है, बाहर भी शब्द है। वो आवाज़ होती रहेगी। उस शब्द को हम समझते नहीं। हम लोग ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के चक्कर में पड़ जाते हैं। जो अंदर हू की आवाज़ है, ये कईयों को हू सुनता है, हिंदुओं को भी सुनता है, सिखों को भी सुनता है। वो उसको कभी हू कहते हैं, कभी ऊ कहते हैं, कभी उसको ओम की आवाज़ कहते हैं, कभी उसको ज़ोर से हम बोलते हैं वाहेगुरु। जब वाहेगुरु बोलते हैं, वहाँ मैंने वो गुरु फिर आके रा के बाद पे ऊ की, ये सारी आके ऊ में मिलती है। ये जो ओ की आवाज़ है, ये ओमकार की आवाज़ है। तो इसी को 21वीं पौड़ी में भी कहा है कि वो परमात्मा की वाणी आती है, जिसका सदा चाव बना रहता है। इसलिए उसको कहते हैं, फिर पढ़ो जी। अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, बाहु किथ लभीवे हूँ। अंदर भी वो है, बाहर भी वो है, इसलिए बाहु कहीं ढूंढने के लिए जाता नहीं। वो तो अपने अंदर ही आवाज, ऊ की आवाज सुन रहा है। जैंदे अंदर हुब दुनिया दे, मूल फकीर न थीवे हूँ। हुब कहते हैं ख्वाहिश को। जिसके अंदर दबी दुनिया की ख्वाहिश बनी हुई है, वो गलती से भी फकीर नहीं हो सकता। जेंदे अंदर हुब दुनिया दी, मूल फकीर न थी वो फकीर नहीं कहला सकता, कि उसके अंदर दुनिया की ख्वाहिश बनी हुई है। तो मेरा ख्याल इधर ही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं।